मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। लोक आस्था के महापर्व छठ पर क्रिकेट की दीवानगी काफी भारी पड़ी है। आज अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के समय छठ घाटों पर काफी कम संख्या में भीड़ दिखाई दी। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार छठ महापर्व पर रांची के घाटों में वह भीड़ नहीं देखी गई जो पिछले साल देखने को मिली थी। कारण था विश्व कप क्रिकेट का फाइनल मैच जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रहा है। वहीं विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में भारत के प्रदर्शन को लेकर लोग काफी चिंतित दिखे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फाइनल में जीत के लिए भगवान भास्कर से कामना की है। राजधानी रांची में छठ घाटों पर छठ व्रतियों की भीड़ देखी गई, लेकिन वो भीड़ पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी कम दिखी। कारण था क्रिकेट का जुनून। विश्व कप क्रिकेट सेमीफाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच को देखने के लिए जहां लोग उमड़े हुए थे, अपने अपने टीवी से लोग चिपके हुए थे, वहीं कई लोग छठ घाटों पर मोबाइल के जरिए भी क्रिकेट को देखते हुए देखे गए। वहीं कई छठ घाटों पर क्रिकेट के दीवानों के लिए व्यवस्था भी की गई थी। क्रिकेट के सीधे प्रसारण की व्यवस्था कई स्थानों पर की गई थी, लेकिन इस छठ महापर्व पर क्रिकेट का जुनून भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। क्रिकेट के दीवाने जिस तरह से अपनी मौजूदगी क्रिकेट के प्रति दिखाई दी, वो मौजूदगी शायद छठ व्रत के महापर्व के अवसर पर छठ घाटों पर कम ही दिखाई दी। छठ घाटों पर वो भीड़ रांची में नहीं दिखाई दी जो पिछले साल छठ महापर्व पर छठ घाटों पर दिखाई दी थी। इस साल क्रिकेट का नशा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था और क्रिकेट की दीवानगी लोगों के ऊपर छा गई थी और यही कारण रहा कि छठ घाटों पर पहले के मुकाबले काफ़ी कम संख्या में लोग उमड़े और वहीं भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ ही लोग क्रिकेट के लिए एक बार फिर से अपने घरों की ओर रवाना हो गए। जिस तरह से सुबह से ही छठ घाटों के जाने वाले रास्ते और छठ घाटों की सफाई और सजावट की गई थी, वो नज़ारा यहाँ पर तो दिखा, लेकिन वो हुजूम नहीं दिखा जो पिछले कई वर्षों से छठ घाटों पर दिखाई दे रहा था। कोरोना संक्रमण के बाद पिछले साल जो छठ व्रती और उनके साथ श्रद्धालु छठ घाटों पर देखे गए थे, वो इस साल काफ़ी कम संख्या में दिखाई दे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पूरे परिवार के साथ आकर यहाँ पर भगवान भास्कर को जल अर्पण किया। वहीं भगवान भास्कर को जल अर्पण करने के साथ ही उन्होंने भी क्रिकेट की दीवानगी को जताने का प्रयास किया। भगवान भास्कर से उन्होंने भी भारत की जीत को मांगा। भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जहां राज्य की सुख समृद्धि की कामना की, वहीं फाइनल मैच में भारत की जीत के प्रति भी उन्होंने आशा जताई। वही तो मैंने कहा कि 12 महीना ऐसा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बिल्कुल हम उम्मीद करेंगे और ये भारत का पहला प्रदर्शन नहीं है। कई बार उन्होंने लहराया है और आज के इस शुभ अवसर को और उत्साहवर्धक इस मैच ने बनाया है और आशा करेगी कि भारत जरूर जीते। थैंक यू। छठ को लेकर पूरे झारखंड में शांति और हर्षोल्लास का माहौल है। जिस तरह से छठ घाटों पर चहलकदमी दिखाई दे रही थी, वो चहलकदमी कुछ और ज़्यादा दिखाई देगी जब सूर्योदय के समय, जब कल लोग पहुंचेंगे छठ घाटों पर और उदयमान सूरज को अर्घ देंगे। ऐसे में ये क्रिकेट का जुनून लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। वहीं छठ घाट की आस्था पर निश्चित रूप से क्रिकेट हावी होता हुआ दिखाई दिया। मुखर संवाद के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।
जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।